तो दादा भैया मिशी को सब इनको की डबो जोहार। तो आज हम पुनः आज सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं आपके बीच में। जो हमारा टॉपिक है झारखंड की कोल जनजाति, ये भाग हमारा दूसरा है। अब अगर पहला भाग आप नहीं देखे हैं तो आप पहला भाग आप देख लें, है ना। पहला भाग देखने के बाद आपको ये दूसरा भाग आपको देखना है, ताकि इससे क्या होगा, आपको अच्छी तरह से बातें समझ में आएगी, ठीक है ना। तो आपको संक्षेप में थोड़ा सा हम बता देते हैं कि पहले भाग में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा और कोल जनजाति के विषय में हमने, झारखंड की जो कोल जनजाति है जो है, इसके विषय में हमने क्या क्या जाना। तो सबसे पहले कि इसको जो है शेड्यूल ट्राइब जो है अनुसूचित जनजाति की जो मान्यता है, इनको कब दिया गया, 8 जनवरी 2003 को दिया गया, ये चीज़ हम लोगों ने जाना। उसके बाद कुछ साहित्यकारों और रिसर्चों का क्या कथन था, कनिंघम का क्या कहना था, कैंपबेल का क्या कहना था, इस तरह करके कुछ साहित्यकारों और रिसर्चरों का हमने जिक्र किया उसमें, ठीक है ना। कोल शब्द का प्रयोग कब और कैसे हुआ, इस पर हमने कुछ सवाल और तर्क कुछ रखा हमने। तो आप पहले पुरानी वीडियो को देख लीजिए, यानी भाग 1 को आप देख लीजिए, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और उसके बाद भाग 2 आप देखिए तो और ज़्यादा समझ में आए। तो फिलहाल हम भाग 2 स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भाग 1 देख लिया वो भाग 2 पर आएंगे। तो हम चर्चा कथन की कर रहे थे, है ना। तो आगे बढ़ाते हैं। दूसरा हमारा भाग है, ये भाग 2 में हम कथन पर आगे बढ़ाते हैं। तो बिंदुवार चर्चा हो रही थी। तो ये हैं बिलफोर्ड एवं कर्नल डाल्टन, ठीक है ना। तो बिलफोर्ड एवं कर्नल डाल्टन का क्या कहना है, आइए हम जानते हैं वो क्या कह रहे हैं कोल जनजाति के विषय में। तो देखिए, ऑस्ट्रिक भाषा यानी मुंडा भाषा के लिए कोलारियन शब्द का प्रयोग का समर्थन किया है। यानी बिलफोर्ड एवं कर्नल डाल्टन ने जो है, उन्होंने जो ऑस्ट्रिक भाषा है उसके लिए उन्होंने कोलारियन शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है ना। चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, कोलारियन। कहीं कहीं पर आपको ऐसे भी दिखने को मिलेगा, कोलारियन, ठीक है ना, ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा। तो आप घबराइए नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि आप जब वेस्ट बंगाल के कोल ट्राइब को आप देखेंगे तो ज़्यादातर वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल से जो सीमावर्ती झारखंड के और बिहार से सटे हुए जो कोल आदिवासी जनजाति लोग हैं, वे लोग आप देखिए अंग्रेजी में इसका स्पेलिंग जो होता है, जो कोल हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये कोल जो लिखते हैं तो इसका स्पेलिंग जैसे कि KOL होता है। तो यही वेस्ट बंगाल के कोल ट्राइब लोग जो है उसका स्पेलिंग KOL और E लिखते हैं, है ना। इसीलिए वो क्या हो जाता है, कोलारियन, ठीक है ना। इस चीज़ को समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। और यही अगर कोलारियन लिखेंगे तो फिर हम ऐसे लिखेंगे, है ना, कोलारियन, ठीक है ना, ऐसा हम लिखते हैं। तो इस चीज़ को आप इसलिए ऐसा होता है, ठीक है ना। तो बिलफोर्ड और कर्नल डाल्टन का क्या कहना था ये हम देख चुके हैं। आइए और आगे हम देखते हैं कि ये अगले हैं हमारे शरद चंद्र राय। अब शरद चंद्र राय हैं। अब शरद चंद्र राय का क्या कहना है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। शरद चंद्र जी क्या कहते हैं। तो शरद चंद्र जी कहते हैं कि मुंडा अथवा कोल का प्रयोग किया है। यानी जो शरद चंद्र राय है उन्होंने मुंडा अथवा कोल का प्रयोग किया है, मुंडा अथवा कोल का प्रयोग किया है, ठीक है ना, जिससे संकेत मिलता है कि मुंडा और कोल भिन्न नहीं है। मुंडा और कोल भिन्न नहीं है। उन्होंने मुंडा अथवा कोल दोनों शब्द का प्रयोग किया है, मतलब या तो मुंडा या तो कोल, दोनों शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है ना। तो इससे क्या संकेत यही मिलता है कि मुंडा और कोल भिन्न नहीं है, ठीक है ना। मुंडा के जगह में कोल और कोल के जगह में मुंडा, ठीक है ना। ये दोनों शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। तो इससे हमको यही पता चलता है कि मुंडा और कोल में क्या है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। मोटे तौर पर
यही हम कह सकते हैं कि जो कोल हैं वही क्या है, वही मुंडा है, और जो मुंडा है वही क्या है, कोल है। इससे हम यही कह सकते हैं, ठीक है ना। अब ये चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो हम लोग कोलैरियन वर्ड, बिलफोर्ड और कर्नल डाल्टन ने जो है कोलैरियन शब्द का समर्थन किया था, ठीक है ना। लेकिन एक और आए रिसर्चर जिसकी ग्रियर्सन, ठीक है ना, ग्रियर्सन, उन्होंने क्या कह रहे हैं, उनका क्या मंतव्य था, उनका क्या कथन था। ग्रियर्सन कोलैरियन शब्द से खुश नहीं थे, ठीक है ना, वो कोलैरियन शब्द से खुश नहीं थे। उनको कहना था कि ये भाई ये जो कोलैरियन शब्द है वो ऑस्ट्रिक भाषा के लिए सही नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो खुश नहीं थे वो, तो उन्होंने इसको अमान्य घोषित कर रहे थे वो, ठीक है ना। तो ये खुश नहीं थे बेचारे, ठीक है ना। अब आगे चीज़ देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और चीज़ हम आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है ना। अगला हमारा बिंदु है कि बहुत काल तक भारत को कोलैरियन कहा जाता रहा है। ये भी एक बात है भाई, ठीक है ना। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि रिसर्चर लोगों का, कई लोगों का मंतव्य, कई लोगों का कथन क्या क्या कोल जनजाति के विषय में है, आता आ रहा है, बताया जा रहा है, ये चीज़ हम लोग जान रहे हैं और देख रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या अगला बिंदु हमारे पास आया कि बहुत काल तक भारत को कोलैरियन कहा जाता रहा है, ठीक है ना। तो बहुत ही मज़े। चलिए मैं इसको अब फिर मिटाता हूँ, आप चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे मैं और बताता हूँ कि और किन किन का क्या क्या कथन है, किन लोगों का क्या क्या कथन है, हम आगे बताते हैं, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम अगले बिंदु पर देखते हैं। तो अगला बिंदु हमारे पास है कि कोल शब्द होड़ो शब्द का प्रतिरूप है, ठीक है ना। कुछ लोगों का कहना यह है कि कोल शब्द का, जो कोल शब्द है वह होड़ो का प्रतिरूप है, ठीक है ना। तो कुछ लोगों का ये भी मंतव्य है जो मैं बोर्ड में दे रहा हूँ, तो ये चीज़ आप देखिए कि कोल शब्द जो है होड़ो का प्रतिरूप है, ठीक है ना। आगे अब देखिए, द्रविड़ियन और कोलैरियन एक ही मूल जाति के हैं। कुछ लोगों का ये भी मंतव्य है कि द्रविड़ियन और कोलैरियन एक ही मूल जाति के हैं। अब कितना सही है कितना गलत है ये मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो लोगों का ये मंतव्य है, ठीक है ना, वो मंतव्य मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ, उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और कुछ पुस्तकों में भी इसका जो है अंश, ये लाइनें लिखी हुई मिलती है। अब वो उनका रिसर्च और उसका अनुसंधान, उनका शोध वो जाने, ठीक है ना। केवल मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि जो रिसर्चर लोगों ने और अभी तक जो मंतव्य चल रहे हैं, जो कोल जनजाति के विषय में कहा जा रहा है, उसका मैं जिक्र आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है ना। आगे है कि आगे मैं इस कनिंघम के विषय में आपको बता दिया था, कनिंघम ने क्या कहा था। एक बिंदु छूटा था, मैं बता रहा हूँ। ऐसे छूटने का तो बहुत सारा पॉइंट आपका छूटा है, जो मैं कोल जनजाति के विषय में आगे और बिंदुवार आपको बताते जाऊंगा। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, मेरे सारे भाग को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं बता दूं, अभी तक आप लोगों ने अगर कोल ट्राइबल मिरर चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब आप कर लीजिए, वीडियो को पूरा देख लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीछे की जितनी सारी वीडियो हैं आप ज़रूर देखिए, कुछ ना कुछ आपको समझने और जानने के लिए ज़रूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो आगे चलिए बढ़ते हैं। तो कनिंघम ने देश की कुलंदी, ठीक है ना, कुलिंद, ठीक है ना। कनिंघम ने देश की कुलिंद की उत्पत्ति कोलैरियन से माना है, ठीक है ना। कुलिंद की उत्पत्ति कोलैरियन से माना है। फिर से एक लाइन पढ़िए, कनिंघम ने देश कुलिंद, ठीक है ना, कुलिंद की उत्पत्ति कोलैरियन से माना है, ठीक है। अब आगे चलिए। अब अगला मेरा बिंदु है
कि कोल शब्द एक वर्गगत, ठीक है ना, कोल शब्द एक वर्गगत यानी जेनेरिक शब्द है। वर्गगत एक जेनेरिक शब्द है, ठीक है ना। कोल शब्द क्या है? एक जेनेरिक शब्द है, ध्यान दीजिए इस चीज़ को, ठीक है ना। कोल शब्द एक क्या है? जेनेरिक शब्द है जो कभी कई दलों से निर्मित समूचे समुदाय के लिए प्रयुक्त होता था, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार ये लाइन है, ठीक है ना, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार हम कह सकते हैं ये लाइन है। इसको आप हम लोग जानेंगे और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल पूछा भी जाता है, ठीक है ना, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो कोल शब्द एक क्या है? वर्गगत यानी जेनेरिक शब्द है, ठीक है। ये सवाल आपको पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान दीजिए। जो जेपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो ये देखेंगे जरूर आप लोग, ठीक है ना। कोल शब्द एक वर्गगत यानी कि जेनेरिक शब्द है जो कभी कई दलों से निर्मित समूचे समुदाय के लिए प्रयुक्त होता था, समूचे समुदाय के लिए प्रयुक्त होता था, ठीक है ना, ये कोल शब्द, ठीक है। अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु हमारे पास क्या है कि झारखंड की अनुसूचित जनजातियों की सूची, ठीक है ना। झारखंड की अनुसूचित जनजातियों की सूची में एक स्वतंत्र जाति के रूप में श्रेणीबद्ध कर लिया गया है या कर लिए गए हैं। किसको? कोल जनजाति को, कोल को जो है झारखंड की अनुसूचित जनजातियों की सूची में एक स्वतंत्र जनजाति के रूप में श्रेणीबद्ध कर लिए गए हैं। देखिए, इस लाइन में तो बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं, आपके जहन में भी उठ रहा होगा ये सवाल कि ये जो लाइन है कुछ अजीब सा सवाल हमारे अंदर पैदा कर रही है। बिल्कुल, सवाल तो आपके अंदर पैदा होने चाहिए, सवाल होंगे तभी तो जवाब मिलेगा ना। तो सवाल के लिए ही तो मैं आपके सामने ये चीज़ें उभार के ला रहा हूँ भाई कि किसने क्या कहा, ठीक है ना। बाकी आपका मंतव्य भी देख लगाइए, अपनी भी खोपड़ी लगाइए आप, है ना। तो झारखंड की अनुसूचित जनजातियों की सूची में एक स्वतंत्र जनजाति के रूप में श्रेणीबद्ध कर लिया गया। भाई स्वतंत्र तो कर लिया, 2003 में लाया, लेकिन आप यहाँ एक चीज़ जानिए कि कोल से पहले झारखंड में, देखिए अन्य राज्यों में तो 2003 से क्या पहले जब भारतीय संविधान जब लागू हुआ, बाकी जनजातियों को जैसे स्वतंत्र रूप से शामिल कर लिया गया, वैसे कोल को भी अन्य दूसरे राज्यों में शामिल कर गया था। लेकिन ये झारखंड में जो है, झारखंड में इनको 2003 में शामिल किया गया, ठीक है ना। लेकिन मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बता दिया था कि जो है 2003 में इनको शामिल किया गया, लेकिन इनकी अनुशंसा पहले ही हो चुकी थी इनको, क्योंकि आप कई सर्टिफिकेट हमारे शोध में ये आई है, हमारी रिसर्च में आई है कि 2003 के पहले कोल के पास सर्टिफिकेट अवेलेबल था, वो भी कोल जाति के नाम से, कोल कास्ट के नाम से उनके सर्टिफिकेट जारी है, ठीक है ना। ये कैसे हुआ? तो मैंने जो चिट्ठी की बात कही थी ना, उसके आधार पर लोगों को इनको 1971 से इनको जो है कास्ट सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, ठीक है ना। इनको जो है 1971 से कास्ट सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, भारत सरकार की अनुशंसा पर जो है इनको चिट्ठी के आधार पर दिया जा रहा था। लेकिन मैंने बोला ना, इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल मूवमेंट आया था, तो पॉलिटिकल की वजह से इन लोगों को जो है ताकि यह जनजाति को आरक्षण ना दिया जाए, बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि इनको आरक्षण ना दिया जाए, इस प्रकार से लेटर दबा दिया गया। आज जो कहा होता है, कहे जाते हैं ना आरक्षण इनको दिया जा रहा है, तो देखिए आप समझिए कि उनको भारत सरकार अनुशंसा कर दिया, उनको कह दिया कि भाई इनको भी जो बाकी सुविधाएं अन्य जनजातियों को दी जा रही है उनको भी दिया जाए इनको। लेकिन आप सोचिए कि इनको उतनी साल 71 से लेकर के आपका 2003 के बीच में तक इनको पूरी तरह से जो है क्या कर दिया है, इन लोगों को मतलब मुख्य धारा से जुड़ने नहीं दिया गया, इनको सरकारी लाभों से वंचित करके रखा, ठीक है ना। आज जिसका खामियाजा आज कुल जनजाति भुगत रहा है, अभी तक वो आप देख लीजिए उसको, मैं आगे इसके बीच में पढ़ाऊँगा, जो एक राजनीति की इसका भी एक पॉइंट लिया हूँ मैंने कि राजनीति में
राजनीति में या कुल जनजाति की क्या भागीदारी है, वो एक बिंदु मैंने लिया है, मैं दिखाऊंगा, वो आपको शून्य मिलेगा इनका, तो आप समझ सकते हैं ये चीज़ें। शिक्षा की तो बात छोड़िए, ठीक है ना, वो तो बद से बदतर है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में भी लगभग अभी कुछ सालों से इनका लोग धीरे धीरे उभर के आ रहे हैं, लोग गवर्नमेंट जॉब धीरे धीरे मिल रहा है इन लोग को। वो भी आपको सैकड़ा में बस मान लिए 1-2 ही मिलेंगे, 2-4 ही मिलेंगे जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन फाइट करके जो है नौकरियां उनको मिली है, ठीक है ना। बाकी तो बस पलायन कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े संस्थानों में आपको नहीं मिलेंगे, अधिक टीचर नहीं मिलेंगे, अधिक आपको प्रोफेसर नहीं मिलेंगे, डॉक्टर नहीं मिलेंगे, इंजीनियर नहीं मिलेंगे समुदाय से, बहुत ही कम है, ठीक है ना। अच्छे लेक्चरर नहीं मिलेंगे भाई, प्रोफेसर नहीं मिलेंगे इनके, ठीक है ना। तो ये दशा है कुल जनजाति की। तो आइए आगे हम चलते हैं। विशेषकर मैं ये झारखंड की बात कर रहा हूँ, मैं अभी MP UP की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आसाम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ बात चर्चा हुई तो अभी मैं एक बात और बता देता हूँ कि अभी 2-3 राज्य मान लिया एक तरह से देखा जाता है कि आपका झारखंड से सटा हुआ राज्य हमारा वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, उनको अभी तक ST सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया। जबकि आप इतिहास खोल के देखेंगे ना तो शुरुआत तो भाई कोलों की वेस्ट बंगाल से पूरे आंदोलन शुरुआत हुई है, ठीक है ना। आज के डेट में आपके लिए बंगाल, बिहार, झारखंड होगा सर जी, लेकिन उस समय तो भाई इनका पूरा साम्राज्य ही इनका सब कुछ इनका था। ये तो फिर आज इनको आप सीमाओं में बांट के रख रहे हैं, लेकिन इनका तो कोई सीमा था ही नहीं उस वक्त, ठीक है ना। ये लोग तो भौगोलिक दृष्टिकोण से अपना जीवन यापन करते थे। ये लोग भूगोल की जो क्षेत्र है, भूगोल की जो क्वालिटियाँ हैं, भूगोल की जो मापदंड है, भौगोलिक क्षेत्र की जो मापदंड है, उसके आधार पर इन्होंने सीमाएं बांटी हैं, है ना। आपने भाषाओं के आधार पर राज्य को बांटा, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने तो ऐसा किया नहीं। आप इनको अध्ययन कीजिए, आदिवासियों को अच्छे से अध्ययन कीजिए कि किस आधार पर उन्होंने विभाजन जो है इस देश का जो है उन्होंने किस तरह से सीमावार, अगर उन्होंने भी सीमावार किया है, उन्होंने बंटवारा किया है, लेकिन उनके बंटवारा करने का तरीका कैसा है। और आज जिस हिसाब से बंटवारा भाषा के आधार पर हो या कई तरह के ऐसे मापदंड दिए जा रहे हैं जो बंटवारे के हो, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो अब मैं कहती कि वेस्ट बंगाल को अभी तक नहीं मिला, आसाम को नहीं मिला है, उत्तर प्रदेश को अभी तक नहीं मिला, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि भारत आज़ाद कब हुआ, भारत स्वतंत्र कब हुआ, और इस जनजाति जिसके महापुरुषों ने जीवन इस समाज को, इस देश को स्वतंत्र करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन लहूलुहान कर दिए, आज उनके वंशज, आज उनके बच्चे, आज उनके नाती पोते सब दर दर भटक रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, ये तो बात है, इस पर हम चर्चा आगे करेंगे, इसकी आलोचना सब्जेक्ट में करेंगे भैया। अभी तो हम जनजाति के विषय में पढ़ना है, समझना है, तो ये आप सारे बिंदु को देखें। तो चलिए, और इसके विषय में और विस्तार से आपको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैंने ये सेकंड भाग में आपको रखा। आपको थर्ड भाग में, तीसरे भाग आपको देखना है और समझना है कुल जनजाति के विषय में और विस्तार से, और आलोचक के दृष्टिकोण से आपके बीच में हम कुल जनजाति के संबंध में जो अभी तक साहित्यकारों ने या रिसर्चर ने या शोधकर्ताओं ने जो बात कही है या लिखी गई है या उन्होंने जो लिखा है, उसका हम एक आलोचना भी करेंगे, और आलोचना के माध्यम से आपके वीडियो आपके बीच में वो पहुंचेगी और आप देखेंगे, समझेंगे भी। और आपके बीच में कोई अगर सवाल जवाब होगा इसके बीच में तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें कुछ सजेस्ट भी करें कि किस प्रकार की और वीडियो की आपकी ज़रूरत है कुल जनजाति के विषय में जानने का। आप जानना चाहते हैं कुल जनजाति के विषय में और क्या जानना चाहते हैं कुल जनजाति के विषय में, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के बीच में वो वीडियो लाऊंगा। तो चैनल को लोगों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए इस चैनल को और इस वीडियो को, ताकि लोग कुल जनजाति के विषय में अच्छे से और जान पाए और समझ पाए कि अभी कुल जनजाति के विषय में क्या कहा जा रहा है और कुल जनजाति का क्या वास्तविक है, क्या सच्चाई है उनकी, ठीक है ना। तो चलिए, सभी को पुनः डबो जोहार,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लोगों तक पहुंचाएं। जोहार।